एक दिन की बात, धूल में लौट रहे थे भगवान श्री कृष्ण। धूल में लौट रहे थे, वहां कुछ पानी भी गिरा हुआ था और कीचड़ हो गया था, उसी में लौट रहे थे। और जब लौट रहे थे तो माँ जसोदा देखी, और जब माँ जसोदा देखी तो बड़े तेज से गुस्सा लगी इनको। अरे भाई, बच्चे को नहला धुला करके बढ़िया सा वस्त्र पहना दो और उसके बाद वो लौटने लगे तो कष्ट होता ही है। भाई, माताओं का प्रेम है। अब जैसे देखा कि पंकाभिषक्ता वै अम्बिलोके दामोदरम कोप बसाद जसोदा तम सुकुरो कुत जन्मन सुकरारे इत्युक्त सास्मित मुखोपदने मुरारे। मैया कह रही, अरे कीचड़ में लौटा हुआ जब देखी कि अरे तू किस जन्म का सुअर है रे, कि सुअर की भांति इसमें लौट रहा है, कीचड़ में लौट रहा है। तू किस जन्म का सुअर है जो कीचड़ में लौट रहा है। भगवान के बहुत अच्छा पहचाना, इसलिए कि मेरा पहला अवतार बराह का ही हुआ था। पहला अवतार जो हुआ था बराह सूकर रूप में ही हुआ था। माँ, तुमने बड़ा अच्छा पहचाना। अब फिर से नहलाई धुलाई, नहला धुला करके बड़े प्रेम से माँ जसोदा भगवान श्री कृष्ण को पलने में लिटा देती है। और जब पालने में लिटा देती हैं तो इतने में होता क्या है कि एक महात्मा जी उधर से जा रहे होते हैं। तो अब महात्मा जी जब उधर से जा रहे हैं तो देख रहे थे भगवान कृष्ण पलने में लेटे हैं, इनका एक पैर बाहर लटका हुआ है। और जब पैर बाहर लटका हुआ देखा तो महात्मा जी कहने लगे कि अरे जसोदा, तेरे कितने भाग्य हैं, तू तो बड़ी भाग्यशाली है जसोदा। अरे जो कृष्ण, जो नारायण सबका कल्याण करते हैं, जो भगवान इंद्र विष्णु इत्यादि सारे देवता लोग जिनकी प्रार्थना है, भगवान नारद सब लोग प्रार्थना करते हैं, आज वही तुम्हारे यहाँ पलने में पड़ा हुआ है और उसका एक पैर पलने से लटका हुआ है। तो कितनी भाग्यशाली है कि तुम्हारे घर में वही ब्रह्म, वह नारायण आकर के आज खेल खेल रहा है। और माँ जसोदा आई पलने में, भगवान श्री कृष्ण को झुलाने लगी। और पलने में जब झुला, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान कृष्ण थोड़ा और बड़े हो गए। और जब और बड़े हो गए तो चलने फिरने लगे। जब चलने फिरने लगे, आसपास दूसरे के घरों में भी जाने लगे। और जब जाते तो करते क्या कि जिसके यहाँ गाय बछड़ा बंधा रहता तो बछड़ा खोल देते, बछड़ा बड़ा रहता खोल देते। और खोल के उन्हें खोल इसलिए देते कि कंस बड़ा आतताई था, दुष्ट था। गोकुल से जो दही मक्खन घी इत्यादि होता था वो कंस के पास जाता था। तो भगवान सोचे अभी मैं छोटा हूं, अभी से ही प्रतिबंध लगे रहेगा तो आगे आसान हो जाएगा कार्य। पर प्रतिबंध थोड़ा थोड़ा पहले से लगना चाहिए। तो छोड़ देते, बछड़े जा करके सारा दूध पी लेते। अब गाय दूधने जाते, गाय दूध नहीं देती। अब और जो गोपियां थी जिनका बछड़ा खोल देते हुए भगवान कृष्ण को देखते, इनके स्वरूप को देखते मोहित हो जाते। इस प्रकार से लीला करते। किसी के यहाँ दही मक्खन रखा रहता, जाते वहां खा लेते, खाते कम उसको गिराते ज्यादा। गोपियां उलाहना लेकर के आती माँ जसोदा के पास। और माँ जसोदा के पास आई, यशोदा के पास कहने लगी मैया के यहाँ कह तेरा कन्हैया बड़ा दुष्ट हो गया है, तू अपने बच्चे को संभाल नहीं पा रही है। अरे एक तो बिल्कुल हाथ से निकल गया, समझो अब हाथ में आने वाला नहीं है। माँ कहती भला अरे इतना छोटा बच्चा, उसका उलाहना लेकर के आ रही हो, अरे सुधर जाएगा, थोड़ा बड़ा होने दो। बच्चे हैं, दुष्टता तो करते हैं, वैसे कहा जाता बेटवा बछवा नुआदी हो चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माँ जसोदा किसी की सुनती नहीं।
एक दिन की बात, कई लोग इकट्ठा होकर सारी गोपियां आई, आकर के भगवान कृष्ण की शिकायत करने लगी। माँ जसोदा से कहे, मैया ये तेरा कन्हैया बड़ा दुष्ट है। यह क्या करता है? कहे, बस सान मंचित कुछ इस समय बिना समय के ही बछड़ों को छोड़ देता है। गाय दूहने का समय नहीं होता, इसके पहले ही छोड़ देता है। और कहे, और क्या कहे, क्रोध संजात हास, जब हम क्रोधित होती हैं तो ये हंसने लगता है, और जब ये हंसने लगता है तो मुझको भी हंसी आ जाती है। उसी हंसी में मैं फंस जाती हूँ, क्या करूंगा। और माँ जसोदा, ये मेरे दही मक्खन भी चोरी कर लेता है। कहे, दही मक्खन चोरी कर लेता तो अपना सुरक्षित रखो। हाँ भाई, तुम्हारा दही मक्खन खाता है तो उसको सुरक्षित रखो। तो गोपियां कहने लगी कि अस्तेयम तद्वद पया कल्पित अस्तीय हो गई। इसको चोरी करने की विधि भी बहुत आती है। जो चोरी करता है, चोरी करने की विधि बहुत आती है। अरे हम ऊपर शिकार पर रख देती हैं दही मक्खन इत्यादि, तो क्या करता है, पहले ओखली ला कर लाता है, ओखली पे चढ़ता है, फिर नहीं पहुंचता तो उसके ऊपर पीड़ा रख लेता, पीड़े से भी नहीं पहुंचता है तो अपनी बंसी से मार देता है, मिटिया फूट जाती है, सारा दही बह जाता है। मैया कितना मैं अपनी रक्षा करूं, और इतना ही नहीं माँ, अरे दूध दही रखा है खाने के लिए ही, ठीक है माँ खा ले तो कोई बात नहीं, लेकिन मरकान भोक्षेत ये बंदरों को खिला देता है। अरे अपना आप खा ले तो अच्छा है, लेकिन अपने आप न खा करे बंदरों को भी खिला देता है। और माँ अगर जब यह दूध मक्खन दही इत्यादि घर में नहीं पाता, खाली मिटिया रहती है तो मिटिया ही फोड़ देता है। और माँ मैं क्या बताऊं, अगर अंधेरे में ले जा करके जब रख देती हूँ, कहीं छुपा करके कोने होने में रख देती हूँ, तो वहां जब जाता है तो इसके पहुंचते ही वहां प्रकाश हो जाता है। और जब वहां प्रकाश हो जाता है तो वो अपने प्रकाश से ही उसको देख लेता है। और प्रकाश हो का ना जो पर ब्रह्म परमात्मा प्रकाश स्वरूप जो विद्यमान है, वही जब आज खेल खेल में अवतार लिया है खेल करने के लिए, तो बराबर उसको प्रकाश और अंधेरे की कहां की कमी रह जाएगी। अब कहे मां अंधेरे में भी हम रख नहीं पाते, और ये चोरी खूब करता है। मां जसोदा कहती कि तुम लोग केवल उलाहना देती हो, कभी अच्छा ठीक है मेरे बच्चे की उलाहना देती हो, कभी हिम्मत है तो पकड़ करके लाओ। भाई कोई अपने बच्चे का गलती इतनी जल्दी नहीं मान लेता। माताएं तो बिल्कुल नहीं मानती, पिता भले मान ले। माँ कहने लगी नहीं भैया हम ऐसे नहीं मानेंगी। अरे मेरे यहाँ कमी है क्या? अरे नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी। नंद जो होते हैं उनके 9 लाख गाय होती है। जिसके न पास 9 लाख गाय हो उसी को नंद कहा जाता है। और उपनंद के पास 5 लाख गाय होती है। ये नंद नाम नहीं है, नंद एक पदवी है, उपाधि है। अब कहती मेरे यहाँ दही मक्खन दूध की कमी है, 9 लाख गाय, तुम बेकार का उलाहना देती। गोपियां भी भगवान कृष्ण को देखती, इनके स्वरूप में मोहित हो जाती, और जब कुछ देर न देखती तो इनको देखने के लिए यही उलाहना लेकर के चली आती, किसी बहाने देख लेंगे। अरे भाई किसी को प्रेम हो जाए तो किसी भी बहाने मिल जाए, अभी भगवान से प्रेम हो जाए तो कहना ही क्या। एक दिन भगवान श्री कृष्ण प्रभावती नामक गोपी के घर गए, और जब प्रभावती गोपी के घर गए तो उसने मिट्टिया में दही रखा हुआ था। भगवान कृष्ण गए, मिट्टिया में दही निकाल करके खा रहे थे, तब तक वो आ गई। अब प्रभावती आई कहे कि अब तो पकड़ गए ना, पकड़ लिया हाथ, जिस हाथ में हाथ से दही खा रहे थे वही हाथ पकड़ लिया, कहे अब मुंह में लगा है और हाथ में भी, अब तो बच नहीं सकते। माँ जसोदा कभी तुम्हारा उलाहना लेती नहीं, और आज मैं रंगे हाथ पकड़ी हूं, तुमको ले चलती हूं, अभी बताती हूं। अब प्रभावती गोपी पकड़ लिया हाथ। गोपियां वैसे ही बड़ा वस्त्र पहनती, घूंघट काढ़े रहती। आज भी गोकुल गांव में जो गांव है, गांव में ये सभ्यता भी है। वहां की स्त्रियां घूंघट किए रहती। अभी ये तो बाहर निकलने लगी तो घूंघट कर लिया, और जब घूंघट कर लिया लेके पकड़े हुए चली जा रही है। चलो अब आज माता के पास चलते हैं। और जब लेकर के आने लगी, भगवान कृष्ण कह रहे आज तो पकड़े गए, अब कुछ उपाय करना पड़ेगा।
आज तो पकड़ेगे, कुछ उपाय पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे तो मार भी पड़ेगी। चले जा रहे हैं, बढ़ते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इतने में भगवान कृष्ण कहे गोपी कहे हाँ, कहे तुमको दया आती है क्या? कहे क्या हुआ? कहे इतना तेज से हाथ मेरा पकड़ी हुई टूट नहीं जाएगा? ये हाथ टूट नहीं जाएगा? अरे पकड़ना है तो धीरे से पकड़ो, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। अच्छा ठीक है। तब तक भगवान कृष्ण एक गोप को इशारा किया, आ जाओ। आया पीछे से, हो तो गोपी देख ही नहीं रही थी कि इनका हाथ के दूसरे का हाथ पकड़ा दिए, अपना पीछे से भाग करके आए, मैया के पास पहुंचे। और मैया के पास मैया कहे हाँ, कहे बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओ। मैया बड़े प्रेम से दूध पिलाने लगी। और जब दूध पिलाने लगी तब तक प्रभावती गोपी आई दरवाजे पर, कहने लगी अरे मैया जसोदा, तुम मेरा कभी अपने बच्चे को अवलाहना नहीं लेती, आज मैं पकड़ करके लाई हूं, आज तो मानोगी कि मैं तुम्हारे बच्चे को पकड़ कर लाई हूं। भगवान कृष्ण कहे मैया देख रही हूं, मैं कब से आपके पास हूं और ये कह रही पकड़ करके ला रही। ऐसे ही मैं करता तो कुछ नहीं हूं, लेकिन ये लोग मुझको फंसाते हैं। तब तक वो गोपी आई तो मैया कैसे कहने लगी, मैया देखो कन्हैया ने आज दही चोरी की, पकड़ा गया। कहे गोपी कन्हैया तो कब से मेरे पास है, किसको पकड़ के लाई देखी? कहे नहीं। कहे जरा अपना घूंघट उठाओ, देखो कौन है। देखिए तो उसी का पति था, उसी का पति था। मैया जसोदा कहने लगी खाए तुम्हारा पति और लगाओ हमारे बच्चे को, लगाओ हमारे बच्चे को। ये भगवान की लीला है, लीला कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन विहार।